हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, कल हम दूसरी टाइम लोकेशन अपलोड किए थे कि हमारा प्रोग्राम कहाँ था। वैसे प्रोग्राम करने की स्थिति में हमारे कलाकार नहीं थे कल, लेकिन इज्जत की बात होती है। जहाँ हिमांशु डांसर का प्रोग्राम लगा हुआ था, वहाँ हम लोगों को आना पड़ा, हमारे कलाकारों को आना पड़ा। हम लोग आए, बहुत काफ़ी दूर आए, मिर्ज़ापुर ज़िले में रानीगंज से लगभग 117 किलोमीटर दूरी पर हम लोग आए हुए हैं। और इस समय मिर्ज़ापुर में है, बारात का प्रोग्राम था, प्रोग्राम बीता। और इस समय हम लोग सुबह प्रोग्राम अभी जस्ट बंद हुआ, तो हमारे सामने रहमान भाई हैं और अभी इनसे बातचीत करते हैं कुछ। से जिला बनारस हुआ। तो साथियों, मिलते हैं रहमान जी से, कुछ बातचीत करते हैं। अभी आज 2-3 दिन पहले हिमांशु डांसर की नौटंकी का प्रोग्राम कराने हमारे रहमान भाई गए थे, और हम एक छोटा सा वीडियो भी देखे थे जिसमें रहमान भाई और राजकुमार साथ में थे। तो कुछ करते हैं बातचीत रहमान जी से। और रहमान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हो? भैया सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दिल से यही दुआ है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए मुलायम भाई, दर्शक जो हमारे होते हैं वो हम सब की वीडियो को इंतज़ार करते रहते हैं सही बात है, कि हम रोज लोग डेल। क्या नया डाल रहे हैं। तो आप जैसे कहा कि हम हिमांशु के यहाँ काम करने गए थे हाँ सही बात है। 26 तारीख 28 को। 28 तारीख, हाँ 28 तारीख को हम उनके यहाँ काम करने गए थे। और आज जहाँ आए हैं यहाँ भी मैं आता कल। हाँ, कल हिमांशु डांसर के पार्टी में रहमान भाई आते, क्योंकि इनको सहेजा गया था हमको सहेजा गया था। और पार्टी नहीं आई तो हम लोग को ऐसे भी आना पड़ा। तो भाई इस पार्टी में तो हवे हैं। देखिए उनकी पार्टी के कलाकार नहीं आ पाए, कैसे आते? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सब लोगों ने वीडियो देखा भी है। उस पार्टी के जो मेन मालिक थे राजकुमार भैया, उनका कल डेट हो गया, उनका इंतकाल हो गया। और वो भी नॉर्मल तरीके से होता तो चलो ठीक है, बड़ी दर्दनाक मौत उन्होंने पाया। ऊपर वाले कभी किसी को ऐसी मौत न दें, क्योंकि बड़ा तकलीफ़ हो जाता है, आदमी एक बैग किसी को छोड़ जाता है बीच से। देखिए नौटंकी क्षेत्र में भी एक सनसनी है भाई। आप दर्शक लोग तो नहीं जान पा रहे हैं उनको, लेकिन कलाकार सब उनको जानते हैं। नौटंकी जब वो नहीं चलाए थे उसके पहले से भी वो कलाकारों हाँ, को हम बड़ा प्यार लोग करते थे, जानते थे, आते वो मुझे बराबर। इतना चाहते थे, क्या बताएं आप सबसे। वो जब कभी महाराज का प्रोग्राम देखने आते थे तो हमारे लिए कभी सेब, कभी अनार, अलग से लेके हाँ, आते थे। कभी दूध, कभी चॉकलेट, अन्य प्रकार की चीज़ें हमारे लिए वो लाते थे। रहमान भाई, उस दिन आप गए थे 28 तारीख को, तो राजकुमार आए थे। अरे राजकुमार भाई आए थे, हमको देखे उसके बाद दौड़ कर गले लगा लिए, कहे ना आप आ गए रहमान भैया, अब हमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। सही है। क्योंकि उस दिन अनुराग की नाराज़गी थी। अच्छा, उस दिन नहीं गए थे क्या? नहीं आया था, बाद में आया था, बाद में उसको मना होना कर गए, विवाह है, उसकी नाराज़गी थी। अब भाई इसको तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन भाई राजकुमार बड़े दिलदार आदमी थे। तो उस दिन आपसे क्या बात हुई थी जब वहाँ आए थे? तो कुछ बातचीत हुई थी? अरे यार बता तो रहे हैं भाई, मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यार आप आ गए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। रात भर थे साथ में? रात भर साथ में थे, काम किए, वो भी थे, सारी रात उन्होंने प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा कि मैं वैसे प्रोग्राम नहीं देखता, लेकिन आज रहमान भाई काम करेंगे तो मैं सारी रात देखूंगा। सही बात। वो हमारे बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, और हम लोगों से मिलने काफ़ी दूर दूर तक बहुत जाते दूर थे। तक प्रोग्राम देखने जाते थे। अभी अगले साल की बात है, जब काफ़ी दूर रहमान भाई गए थे, इधर हिमांशु को लेकर जंघई के आगे हम लोग हाँ को भैया, छोड़ने हाँ। गए थे। तो साथियों, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ नौटंकी क्षेत्र में। बहुत अच्छे मास्टर थे, अभी नए नए थे। देखिए एक नई जैसे कली खिली थी, अभी नहीं सिर्फ कली लगी थी बस, कायदे से फूल भी नहीं खिल पाया था। नौटंकी जो थी हिमांशु कली ही डांसर की, मुरझा गई। उसके मेन मालिक हमारे राजकुमार थे। सारे पैसा कौड़ी सब वो लगाए थे। जैसे देखिए राजकुमार आदमी बड़े दिलदार थे, नौटंकी के बड़े शौकीन थे। संगीत के हाँ, बहुत शौकीन थे। और हिमांशु उनके उन्होंने बनाया था उनको मालकिन, उनके पीछे पैसा उन्होंने लगाए कहा थे। कि मैं पैसा लगाऊंगा, पार्टी तुम चलाओ हिमांशु, क्योंकि उनके रिश्ते में ही वो आते हैं। हाँ,
यही बात थी। हिमांशु के बुआ के लड़के भी रिश्ते में लगते हैं। सुनने में आया रहमान कि वो ट्रैक्टर खड़ा था और जा रहे थे, लाइट थोड़ा धीमी थी, देख नहीं पाए और उसी में जाके ठोक दिए, ऐसा हुआ देखिए था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लोग थोड़ा भाई जब मौत आ जाती है तो आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, सही है। आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तो साथियों कहते नहीं हिले रोजी बहाने मौत। उनके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, जो शिवांगी नाम हाँ उनकी लड़की बड़ी है। हाँ, थोड़ी जो सी। शिवांगी स्वर संगीत पार्टी है, जो शिवांगी लिखा गया है, और राजकुमार जो हमारे मालिक थे उनकी लड़की है। तो साथियों अब इस दुनिया में नहीं है। कल लगभग 4 बजे शाम को उनकी मिट्टी आई शायद ना। मैं भी मिट्टी में जा रहा था, अचानक से फ़ोन महाराज का आया। महाराज कहे कि यार कादिर भाई फ़ोन किए थे कि आप लोग प्रोग्राम करने चले जाओ। तो हम कहे भाई अब इसमें तो नहीं करना भी नहीं बेहतर बोलता। हाँ भाई, ऐसे में हम लोग नहीं जाएंगे तो फेल है। हमने कहा भाई पैसा भी मत पूछना कितने पे लिखा है कितने पे नहीं। हाँ हम लोग महाराज कहने यार मैं इतना खुद समझदार हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हाँ हम लोग यहाँ आए, प्रोग्राम किए। क्या क्योंकि वो ऐसा राजकुमार ऐसे मास्टर थे बेचारों कि महाराज के लिए जान न्यौछावर करते थे। हाँ ये बात तो सही है, बहुत सभी कलाकारों को बहुत सम्मान करते थे यार वो, बहुत ज़्यादा। तो महाराज अब मैं एकदम तैयार था, नहा धो के एकदम तैयार हो गया था। हाँ महाराज का फ़ोन आया, कहें रहमान जी आप वहाँ जा रहे हो तो प्रोग्राम भी चलना है। अब इतनी दूर प्रोग्राम था, वहाँ मैं जाता तो प्रोग्राम में ना आ पाता। काफ़ी दूर हमारा प्रोग्राम लगा हुआ था, और जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में था। हम लोग सोच रहे थे गोपीगंज के आसपास हो, गोपीगंज बस यही समझ रहे थे, लेकिन वो तो आने जब रास्ते में निकले तब पता चला कि मिर्ज़ापुर ज़िले में है, वो भी काफ़ी दूर है। तो साथियों इज्जत की बात होती है, और प्रोग्राम भाई डिपार्ट है भाई अपना। डिपार्ट है। जब कोई नौटंकी क्षेत्र में ख़त्म होता है तो पूरे नौटंकी क्षेत्र में मातम छा जाता है कि सब कोई मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात ही हो जाती है। देखिए नौटंकी क्षेत्र में हो या ना हो, दुनिया में कोई भी जाता है अपना या कोई भी, हमको तकलीफ बहुत होती है। बहुत होती, सही बात। अभी हाल ही में अगले साल ख़त्म हुए थे जो भारत लाल की पार्टी में थे, उनका क्या नाम था पंडित जी? मुन्ना तिवारी। मुन्ना तिवारी जी कितने अच्छे आदमी थे, आपके साथ काम किए थे। तो ऐसे तमाम लोग जो आए चले गए, और तकलीफ़ तब होता है जब लोग समय से पहले जाते हैं। और लोग ये भी नहीं जानते कि मुन्ना तिवारी जी डेथ हो गई। अभी नहीं क्योंकि जानते, उनकी कोई वीडियो बनी नहीं, कोई वीडियो लोग कोई डाया नहीं। और मैं उस समय वीडियो चैनल मेरा चल रहा था, लेकिन मैं इतना रो रहा था कि मेरे वीडियो बनाने का इच्छा ही नहीं थी। सही बात यही है, इच्छा ही नहीं थी। क्योंकि वो मुझे बच्चों की तरह पाले थे भारत लाल के यहाँ। बहुत वो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मेरे बाप समान थे। एक एक चीज़ हमको वो लोग सिखाते थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया उनका। सही बात है साथियों, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, उनको भी ऊपर वाले ने बड़ा जल्दी बुला लिए। बहुत अच्छे देखिए भाई एक ज़िंदगी है, एक पानी का बुल्ला है, कब किसे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो साथियों जो काल घटना हुई उसमें काफ़ी वीडियो बना, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के कलाकार हैं, आपस में सहमत जता रहे हैं कि पार्टी चलनी चाहिए। और पार्टी हाँ वीडियो तो मैंने भी देखा, हिमांशु लोग कह रहे हैं कि भाई अब पार्टी यही चलेगी। क्योंकि जो पैसा एडवांस लिया गया है उसमें भी बात हो रही थी कि अपना जैसे 10 प्रोग्राम किए तो 5 प्रोग्राम का पैसा कटवा दें, 5 प्रोग्राम का घर ले जाएं, धीरे धीरे करके सभी कलाकार उनका पैसा दे दें। और यही कल वीडियो में देखने को मिल रहा था। देना भी पड़ेगा और वैसे भी प्रोग्राम का भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब उस घर में जिम्मेदार कौन है? सही बात है, कोई नहीं है। राजकुमार भाई अकेले थे, उनकी माता हैं, मैडम हैं, और 2 बच्चे हैं। कितनी बड़ी आफत आ गई ज़िंदगी में अब उनके लिए। अरे यार एक बुढ़ापा माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी वो जानती है, एक बीवी के ऊपर क्या गुजरती होगी वो जानती होगी, समझदार बच्चे हो गए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी वो जानते होंगे। सही बात भैया, बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन क्या किया जाए, जो होना है वो होकर ही रहता है। तो पूरी नौटंकी क्षेत्र के लोग हमारे दुखी हैं, लेकिन क्या किया जाए। और राजकुमार हंसते बहुत थे, बहुत हंसते थे। और अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था, यही बात बराबर याद रहती है कि उन्होंने बोला कि इस बार मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हम स्वरूप रानी पहुंच गए, अगले बार होगा तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। ये राजकुमार भाई बोलते थे, क्या बताया जाए, आज उनकी बात सत्य हो गई। तो भगवान स्वर्ग में उच्च स्थान दें, हम लोग यही दुआ कर सकते हैं। यही दुआ है कि उन्हें, क्योंकि वो
बहुत लोगों को मदद करते थे यार, किसी को कुछ भी हो या कोई भी बात हो हमेशा आते जाते थे, पहुंचते थे, मिलते थे, हंसते थे। वो हंसलोग आदमी थे यार, एकदम टेंशन फ्री आदमी थे। टेंशन फ्री थे, हमेशा ऊपर वाले टहलते, उनको स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे भैया, जहाँ भी हो उनकी हमेशा आत्मा को शांति मिले। हमेशा राजकुमार को हम देखते थे, गाड़ी लेकर टहलते रहते थे। हाँ, और वो सामाजिक आदमी थे। सामाजिक आदमी थे। और कुछ बात यह है, ठेकेदारी शायद करते थे क्या, शायद कुछ उनका धंधा है ऐसा। धंधा था। और नौटंकी क्षेत्र में बहुत जल्दी अपना नाम कमाए और उनकी पार्टी उठ गई। और राजकुमार भाई जो थे वो मेन मालिक थे हिमांशु डांसर के नौटंकी के, उन्हीं की कराई धराई वो नौटंकी थी। और उनके यहाँ सभी वर्कर काम करते थे। और अब तो सीधा बागडोर आ गया हिमांशु डांसर के ऊपर, क्योंकि भाई उन्हीं के कहने पर वो नौटंकी खुली थी। नहीं, बात ये थी ना कि कुछ बात विवाद हो गई थी, तो ये लोग पार्टी बदलना चाहते थे, हिमांशु अलग ही चलाना चाहते थे। तो भाई अब लोग कल की वीडियो में तो मैंने भी सुना थोड़ा कि अब लोग सहमत हो रहे हैं। देखिए अभी तो इतनी जल्दी फैसला किसी का ठीक नहीं पड़ता, लोग समझ लें, लेकिन आपस में समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ बूझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पार्टी चलेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनके भी पैसा भी बहुत लगा है ना भाई उसमें 14 लाख रुपए सुनने में आता है कि लगा हुआ है पार्टी में। तो बहुत बड़ी बात है, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि जो पैसा लगाता है उसके दिल से पूछो, लेकिन राजकुमार ने कभी टेंशन नहीं लिया कितना पैसा लग गया। उनके कहने का मतलब और लग जाएगा, लेकिन पार्टी चलनी चाहिए, ऐसे जो सुनने को हम लोगों को मिला। और साथियों अब क्या किया जाए। तो साथियों मिलते हैं गुरुजी से, कुछ बातचीत करते हैं। तो गुरुजी कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों को, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सबका आशीर्वाद प्यार दुलार ऐसे हर कलाकारों को बना रहे, ऐसे चल रहा है। और कल इमरजेंसी में प्रोग्राम करना पड़ा, हमको आना पड़ा भाई। अब जैसे आप जानते हैं लगभग साल 2 साल कंपनी को बनाया हुआ। अभी तो स्वर्गीय राजकुमार मास्टर जी जो कि कल ही हादसे में उनका देहांत हो गया, बहुत दुख की बात है। बहुत अच्छे आदमी थे वो। अच्छे आदमी का मतलब ये है मुलायम जी की नौटंकी खोलने से पहले वो एक अच्छे दर्शक थे, अच्छे दर्शक थे और बड़े खुश दिल, बड़े चंचल विचार के थे। कुछ न कुछ लेकर के कलाकारों के लिए आते थे और बड़े बहुत दूर तक प्रोग्राम देखने के लिए चले जाते थे, बहुत दूर तक जाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि कंपनी खोलेंगे। अब उनका विचार है और कंपनी को बनाए। हमारे हिमांशु जी हैं, उनके रिश्तेदार लगते हैं, जो भी लगते हैं सब, और आपस में विचार करके कंपनी को बनाए। कंपनी अच्छे से चल भी रही है, अच्छे अच्छे कलाकार उसमें सब हैं, हर बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हादसा बहुत दुख की बात है, किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाए। और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ईश्वर का नसीब हो। और दुख तो हृदय में इतना है कि भाई व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कार्यक्रम उन्हीं का था जहाँ के हम लोग आए हैं। अब उनका सम्मान भाई, अब इज्जत की बात होती है। और वो लोग बहुत कोशिश किए, बारात मालिक से फ़ोन किया कि प्रोग्राम में हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये लोग इतना दबाव बना दिए कि हम लोगों को आना पड़ा। वो मान ही भी नहीं रहे थे कि हमको नहीं, हमारी कंपनी वही जाए जो हम बुक किए। भाई जो कंपनी को देखा रहता है, जिसकी कंपनी जिसका प्यार रहता है, हाँ वही वो चाहता है। बताए भाई हम लोग कैसे आ सकते हैं। अभी लाश भी पोस्टमार्टम जाएगी, वहाँ से आएगी, और हमारा मालिक जब गड़बड़ हो गया तो हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा भाई वही सही बात भी है कि अगर मालिक गड़बड़ हो गया है या कोई घटना हो गई, दिल भी नहीं लगता और ये समाज के हिसाब से अच्छा भी नहीं लगता। तो जो है मजबूरी में हमारे भाई कलाकार भी और कादिर भाई, हमारे जो भाई मित्र हैं, अरबाज भाई, प्यार में कलाकार भाई, फ़ोन लगाए हमारे पास, किसी सी बातें जुड़ी, जिनने कहा कि अब सुनने के बाद तो दिल भी दहल गया। लेकिन अब मजबूरी ये है कि इज्जत की बात थी और उसी दिन का कार्यक्रम भी था और हमको बड़ी परेशानी भी हुई कलाकारों को बनाने में। हाँ क्योंकि कोई यहाँ है, कोई वहाँ गया है, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन घर में काम भी था, काम भी कर रहे थे आदमी, लेकिन फिर हम सब छोड़ करके पहले इस पार्टी को
लाने के लिए, सारे कलाकारों को अपने बताने के लिए सब में सर्वोत्तम गुजारे और किसी तरीके से व्यवस्था किए और फिर भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ आए पहुँचे। काफ़ी दूर भी था और भगवान की कृपा से प्रोग्राम संपन्न हो गया और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बारात मालिक भी बहुत अच्छे विचार के थे, बड़ा प्यार दुलार में प्रसन्न भी थे कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पार्टी नहीं आई, ये पार्टी को आपने भेजा तो प्रोग्राम अच्छा हुआ, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह आकर के पैसा दिए और पैसा के लिए हमको जाना नहीं पड़ा वहाँ, नहीं आके तुरंत दे दिए, अंदर ही दे दिए। पैसा दिया और बोले अच्छा प्रोग्राम था, बात थी भैया एक दिन सबको ही जाना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी का जाना बहुत खलता है। बहुत तकलीफ अभी होता हमारे राजकुमार मास्टर ज़्यादा वो नहीं, उम्र के नहीं थे और हमको लगता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। अच्छा हम भगवान उनकी ज़िंदगी का जो भी है उसको भगवान प्रदान करे और सबका आशीर्वाद मिले बच्चों को और उनके परिवार वालों को शक्ति दे ये दुख सहने के लिए। सही बात। हाँ भैया क्या बताएं, बहुत दुख की बात तो है ही है। अरे समझ लीजिए सुनने के बाद अब कहीं भी रहते हैं, प्रोग्राम करो कुछ भी करो, लेकिन दिल तो वहीं चला जाता है, बार बार याद आ जाती है। याद मतलब हरदम आते थे भाई, उनके क्षेत्र में प्रोग्राम होता तो वहाँ भी चले जाते थे। वैसे भी काफ़ी दिनों से जानते थे, कोई आज नई मुलाकात नहीं थी। जयराम कंपनी में काम करते थे, उनके गांव में हमने बहुत बार प्रोग्राम किए, उन्हीं के द्वारा उनके घर भी प्रोग्राम किए, समझे। तो ये बात नहीं है, बेचारे उनको इतना सब कुछ नॉलेज था कि किस सन में कौन खेला था, हुआ था, क्या है, कौन सा गाना, ये सब इतना है सब। अब दर्शक थे उनकी नौटंकी खोल लिए भाई, उनकी इच्छा थी और उनका जो है इतनी सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो एक्सीडेंट में हादसा में ऐसा हुआ, ये बहुत दुख है। और तो भाई मरना जीना तो लगा ही रहता है, संसार में सबको आना जाना है। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसी बात हो जाती है जो दुखद घटना है, मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। लेकिन अब ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं भैया। अब भगवान सबको अच्छे से रखे और यही हमारी शुभकामनाएं, इसी के साथ साथ देश। तो साथियों यहीं पर आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न हुआ, समाप्त हुआ और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। नौटंकी का मंच और ये थी जनवास प्रजापति की जी के यहाँ बारात आई हुई थी। बहुत अच्छी बारात थी, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत तगड़ी व्यवस्था थी, जगह बहुत अच्छा था यहाँ और बाग थी, ऐसे कभी कभी देखने को मिलता है जगह, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ आए, काफ़ी दूर हम लोग आ गए हैं साथियों और अब यहाँ से निकलना भी है। आज हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं है, हमारा प्रोग्राम कल फिर लगा हुआ है, यानी 3 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम है। कल है 3 अप्रैल, तो कल कहाँ बजेगी दुर्गेश पांडे की नौटंकी, कल के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा और अब लेते हैं विदा और मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे दर्शकों को।